नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है और मोक्ष का मार्ग किससे होकर जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं आचार्य चाणक्य की गूढ़ नीतियों में। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यमयी विचारों को जानेंगे जो हजारों वर्षों से मानव जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के विषयों के त्याग और सहिष्णुता, सरलता, दयालुता तथा पवित्रता आदि गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए तथा दुर्गुणों का परित्याग करना चाहिए। हे बंधु, यदि तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की कामना है तो काम, क्रोध विषयों को घातक विष समान समझकर तत्काल छोड़ दो। दूसरे के दोषों और अपमान को क्षमा करके दूसरे के दुखों को दूर करने की चेष्टा, दया, पवित्रता, ईमानदारी, विनम्रता और सत्य का अमृत के समान पान करो। यदि किसी को अपने मित्र की कुछ गुप्त रहस्यमयी बातों, कार्यों आदि के बारे में पता हो तो उन्हें कभी किसी दूसरे के सामने नहीं बताना प्रकट चाहिए। इसमें दोनों के बीच शत्रुता पैदा होगी। जो नीच व्यक्ति एक दूसरे के गुप्त रहस्यों को प्रकट करके एक दूसरे पर लांछन लगाने और अपमानित करने की चेष्टा करते हैं, उनमें आपसी शत्रुता तो होती है और दोनों एक दूसरे के प्रति दुखदायक वचन बोलकर ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार बल्मीक अर्थात बॉबी में फंसकर बाहर न निकल पाने के कारण भीतर ही भीतर दम घुटने से सांप मर जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कितनी आश्चर्य की बात है कि जब परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा, तब और आज तक परमात्मा को कोई भी बुद्धि देने वाला नहीं था कि वे सुवर्ण स्वर्ण को सुगंधित बनाते, ईख के पौधे में फल लगाते, चंदन के वृक्ष पर फूल लगाते, विद्वान को धन संपन्न और राजा को दीर्घायु बनाते। यदि सब होता तो कितना अच्छा होता। ब्रह्मा ने जो सोने में सुगंध नहीं डाली, ईख में फल नहीं लगाए, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगाए, विद्वान को धन संपन्न नहीं बनाया और राजा को दीर्घायु नहीं बनाया, यदि परमेश्वर इससे उल्टा करते तो कितना अच्छा होता। परंतु प्रभु के नियम को बदलने की क्षमता किसमें है? सृष्टि के नियम को कोई भी नहीं बदल सकता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सब औषधियों में गिलोय अमृत है, सब सुखों में भोजन प्रमुख है, ज्ञानेंद्रियों में नेत्र श्रेष्ठ है और सब अंगों में सिर सर्वश्रेष्ठ है। सभी औषधियों में अमृत प्रमुख होता है क्योंकि अमृत में सब रोगों से मुक्ति दिलाने की क्षमता होती है। सभी सुखों में भोजन प्रधान है क्योंकि जब तक मनुष्य की भूख शांत नहीं होती तब तक मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती। सभी इंद्रियों में आंख, नाक, कान, जिह्वा में नेत्र, नैन श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि दृष्टि के बिना तो जगत में सर्वत्र अंधकार है। नेत्रों के बिना तो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है और शरीर के समस्त अंगों में सिर ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस बात में जरा सा भी संदेह नहीं है कि ज्ञान सिर्फ विद्वान व्यक्तियों को ही हो सकता है। यह बात सत्य है कि आकाश में दूत नहीं जाता, इसीलिए उन्हें विद्वान कैसे न माना जाए। जिन दिव्य दृष्टि वाले विद्वान पुरुषों ने सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बात कही है, क्योंकि इस बात का पता लगाने के लिए ना तो आकाश में कोई दूत जा सकता है, ना ही इस संबंध में किसी से कोई बात हुई, न पहले से इस विषय में किसी ने कुछ बता रखा है। ये सब बातें जानने वाले व्यक्तियों के विद्वान होने में जरा भी संदेह नहीं है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, भय से घबराया हुआ, भंडारी और द्वारपाल इन सातों सोए हुओं को जगा देना चाहिए। यदि विद्यार्थी सो रहा हो तो उसे तुरंत जगा देना चाहिए, क्योंकि यदि विद्यार्थी सोएगा तो वह अन्य विद्यार्थियों से विद्या प्राप्ति में पिछड़ जाएगा। मुसाफिर यदि राह में सो जाएगा तो चोर यदि उसका सामान चोरी कर लेंगे, वह सोने से वह समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। सेवक यदि सोया रहेगा तो वह अपने मालिक की सही से सेवा नहीं कर पाएगा और सेवा धर्म का सही पालन नहीं कर पाएगा। भूखे से पीड़ित व भय से घबराए व्यक्ति दोनों को ही निद्रान ही आती सो जाए तो उन्हें उठा देना चाहिए। क्यों कि भूखा सोने से व्यक्ति के रोग से पीड़ित होने की संभावना रहती है और भय से पीड़ित मनुष्य को नींद में गंदे गंदे स्वप्न आते रहते हैं। भंडारी भोजन सामग्री के संग्रहालय का अधिकारी यदि सोता रहा तो भंडार गृह में चोरी हो सकती है और अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर पाएगा। प्रतिहारी द्वारपाल यदि सोया रहेगा तो द्वार की रक्षा कौन करेगा? कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाएगा। अतः इनका कर्तव्य कर्म का निर्वाह जागते रहने में है, सोने में नहीं। अतः इन सबको सोता देखकर जगा देना चाहिए।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिन्हें सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए। इन्हें सोते से जगाने में हानि होती है। सर्प को जगाने से वह डस लेगा, राजा को जगाने पर वह अवश्य ही दंड देगा। व्याघ्र, चीता, सिंह जगाने पर हमला करे व्यक्ति को मार डालेगा। छोटे बालक को साते से जगाने पर निद्रा भंग होने पर वह व्यर्थ ही रोएगा। दूसरे के कुत्ते को जगाने से वह क्रोधित होकर काट लेगा। मूर्ख व्यक्ति को जगाने पर व्यर्थ ही विवाद करेगा। इन 7 सोते हुओं को नहीं जगाना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण को वेद को धन कमाने के लिए नहीं, धर्म समझकर पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण को अपना जान नहीं बेचना चाहिए और न ही नीच व्यक्ति का अन्न रखना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अपनी विद्या बेच रखी है, अर्थात जिन ब्राह्मणों ने धन प्राप्ति के लिए वेदों को अध्ययन किया है और जो नीच शूद्र का अन्न खाते हैं, ऐसे ब्राह्मण अपने यजमान का कुछ भी हित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ब्रह्मतेज नहीं होता। जैसे विषहीन सर्प किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसी तरह ऐसे ब्राह्मणों के शाप एवं वरदान में कोई शक्ति नहीं रहती तथा ना उन्हें संसार में कोई यश और गौरव ही मिल पाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के क्रुद्ध, रुष्ट होने पर कोई भय नहीं होता, प्रसन्न होने पर धन प्राप्ति की आशा नहीं, जो न किसी को दंड दे सकता है और न कृपा कर सकता है, वह रुष्ट होकर क्या बिगाड़ेगा? यदि मनुष्य को समाज में अपना प्रभाव रखना है तो उसे या तो अत्यधिक धनवान होना चाहिए या दंड देने की शक्ति अपने में रखनी चाहिए। अन्यथा उसके रुष्ट होने से न तो समाज में लोग डरेंगे, न प्रसन्न करके कुछ प्राप्त करने से पालन करेंगे। व्यक्ति को उसी की चिंता रहती है जिसे लाभ या हानि हो सकता है। इस समाज के लोग भी उसी से डरते हैं जिससे किसी प्रकार के नुकसान होने या क्षति पहुंचने का खतरा हो। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपना थोड़ा बहुत भय अवश्य ही बनाए रखना चाहिए। शक्तिशाली, बलवान होने का दिखावा अवश्य करना चाहिए, अन्यथा लोग उसे निर्बल जानकर कष्ट पहुंचाने लगेंगे। विषहीन सांप को भी अपने बचाव के लिए फन फैलाकर फुंकार मारनी चाहिए, चाहे उसमें विष हो या ना हो, परंतु उसकी फुंकार ही सबके भयभीत करने के लिए काफी है। यदि वह फन फैलाकर फुंकार नहीं मारेगा तो लोग पत्थर मारेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे। इसलिए दिखावा जरूरी है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्खी के सारे काम अशुभ होते हैं। दिन निकलते ही जुआ खेलने में, दोपहर स्त्री सहवास में और रात्रि में चोरी करने में वे समय गंवाते हैं। मूर्ख व्यक्तियों के सभी कार्य अशुभ होते हैं और सारा दिन व्यर्थ के कामों में बिताते हैं। मूर्ख लोग प्रातः काल दिन निकलते ही जुआ खेलने लगते हैं, दोपहर स्त्री सहवास, भोग विलास में बिता देते हैं और दिन ढलते ही रात में चोरी आदि दुष्कर्मों में व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन को शुभ कार्यों में व्यतीत करें। प्रातःकाल प्रभु भक्ति में, दिन का समय रोजगार में तथा रात्रि का समय स्त्री सहवास और प्रेम प्रसंग के आराम में गुजारें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि धनवान व्यक्तियों को भी स्वयं भगवान की सेवा करनी चाहिए। अपने सेवकों से यह कार्य नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि यदि पूजा आप स्वयं करोगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। सेवक पूजा करेगा तो चाहे वह आपकी तरफ से करे तो भी पूजा का फल सेवक को ही प्राप्त होगा। प्रभु की मूर्ति को स्वयं अपने हाथ से गूंदी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखा हुए स्रोत से स्तुति करने से व्यक्ति इंद्र की संपदा को भी अपने वश में कर लेता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ईख, तिल, गंवार, स्त्री, स्वर्ण, धरती, चंदन, दही और पान का, इन सब का जितना मर्दन मसलना किया जाए उतना ही उनके गुण बढ़ते हैं। गन्ने को कोल्हू में जितना अधिक पेड़ेंगे उतना ही अधिक रस निकलेगा। तिलों को कोल्हू में अधिक पेड़ने से तेल अधिक निकलता है। मूर्ख स्त्री या पुरुष गंवार को जितनी ताड़ना दी जाएगी वह उतना ही अच्छा कार्य करेगा। स्त्री को भोग में खूब मसलने से वह प्रसन्न होकर अपने पति के अधीन हो जाती है। सोने को जितना पीटा जाएगा उतने ही अच्छे आभूषण बनेंगे। भूमि को जितना जोता जाएगा उतनी ही अधिक उपज होगी। चंदन, दही और पान भी रगड़ने से गंध और स्वाद से उत्कृष्ट हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति में धैर्य है तो दृढ़ता कष्टदायक नहीं होती। घटिया वस्त्र भी यदि साफ स्वच्छ हो तो पहनने पर बुरा नहीं लगता। कुभोजन भी गरम गरम अच्छा लगता है। अच्छे चरित्र व स्वभाव का व्यक्ति कुरूप होने पर भी बुरा नहीं लगता। यदि व्यक्तियों में धैर्य है तो दृढ़ता,
निर्धनता उसके लिए कष्टदायक नहीं होती। घटिया कपड़ा भी साफ सुथरा धुला हुआ हो तो वह पहनने पर अच्छा लगता है। कुभोजन ताजा व गरम गरम हो तो खाने में स्वादिष्ट लगता है। कुरूप व्यक्ति यदि शील गुण संपन्न होगा तो लोग उस कुरूप व्यक्ति के शरीर के भोंडेपन पर ध्यान नहीं देंगे। आचार्य चाणक्य के ये विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। जिस दिन हमने इन्हें अपनाना शुरू कर दिया, उसी दिन से जीवन बदलने लगता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।